प्रस्तुत पाठ में विविध श्लोकों का द्वारा जीवन मूल्यों को समझाया गया है। तो प्रस्तुत है सूक्ति स्तबकः अर्थात सुंदर वचनों का संग्रह। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात परिश्रम से ही कार्य पूरे होते हैं, मन की इच्छाओं से नहीं। सोते हुए शेर के मुख में पशु स्वयं प्रवेश नहीं करते। पुस्तके पठितः पाठा जीवने नैव साधिता किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थका। अर्थात पुस्तक में पढ़ा गया पाठ यदि जीवन में नहीं अपनाया जाता है तो ऐसे पाठ से क्या लाभ है जो जीवन में सार्थक नहीं होता, अर्थात जिसका जीवन में कोई उपयोग न हो। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। अर्थात मीठी वाणी बोलने से सभी मनुष्य संतुष्ट होते हैं, इसलिए प्रिय ही बोलना चाहिए। वाणी में क्या दरिद्रता, अर्थात कंजूसी नहीं करना चाहिए। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि आगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। अर्थात चलता हुआ चींटा भी सैकड़ों योजन पार कर लेता है, ना जाता हुआ पक्षीराज गरुण भी एक कदम नहीं चलता है। काकः कृष्णः पिका कृष्णः को भेदा पिक काकयो वसंत समये प्राप्ते काकः काका पिकः पिका। अर्थात कौवा काला होता है, नर कोयल भी काला होता है। कोयल व कौवे में क्या अंतर है? बसंत ऋतु आने पर कौवा कौवा हो जाता है और कोयल कोयल हो जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटेंट बुक में अष्टमः पाठ अर्थात 8th चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है सूक्ति स्तबकः। सूक्ति का मतलब होता है उक्ति, मतलब होता है कहना, और सु उपसर्ग जब लग जाता है तो सूक्ति हो जाता है, अर्थात अच्छे वचन या सुंदर वचन। और स्तबक कहते हैं हम गुच्छे को, जैसे कि पुष्पों का एक गुच्छा होता है और पुष्प हमेशा सुंदर ही होते हैं, तो जब पुष्पों का समूह मिलता है तो हम उसको स्तबक या गुलदस्ता कहते हैं। वैसे ही सूक्ति स्तबकः, जब बहुत सारी सूक्तियाँ सुंदर वचनों का समूह मिलता है तो उसे सूक्ति स्तबकः अर्थात सुंदर वचनों का संग्रह कहा जाता है, या सुंदर वचनों का गुलदस्ता कहें भी हम उसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमें बहुत सारे करीब 5 श्लोक दिए गए हैं और बहुत ही सुंदर श्लोक हैं। इन संपूर्ण श्लोकों में जीवन मूल्यों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है या हमारे जीवन के प्रति क्या मूल्य होना चाहिए, उसके बारे में हमें यहाँ जानकारी दी गई है। तो चलिए चलते हैं और पढ़ते हैं हम इन सूक्ति स्तबक अर्थात सुंदर वचनों के संग्रह को। सबसे पहले फर्स्ट नंबर का श्लोक देखेंगे हम। लिखा हुआ है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। देखिए, पहले उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ कि नहीं सुप्तस्य सिंहस्य कि सुप्तस्य सिंहस्य अर्थात सोते हुए सिंह के प्रविशन्ति प्रवेश न ही नहीं करता है, कि जैसे सोते हुए सिंह के मुखे मृगा, मुखे अर्थात मुख में, और मृगा मतलब हिरण, कि जैसे सोते हुए सिंह के मुख में हिरण प्रवेश नहीं करता है, अर्थात शेर सोता रहे और चाहे कि हिरण अपने आप आकर के मेरे मुंह में फंस जाए,
ऐसा नहीं होता है। उसे शिकार करने के लिए, पकड़ने के लिए कुछ परिश्रम करना पड़ता है। सिर्फ सोचने मात्र से, विचार करने मात्र से ही उसका कार्य सिद्ध नहीं होता है, या उसे कहें कि काम नहीं होता, फल नहीं मिलता है। वैसे ही कह रहे हैं कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, कि यदि हम कार्य को करना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं, उसका फल पाना चाहते हैं, तो उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, कि एकमात्र हमें उद्यम ही करना होगा। और उद्यम का मतलब होता है परिश्रम, कि जब हम परिश्रम करेंगे तभी हमारा कार्य सिद्ध होगा। न मनोरथ है, अकेले मन में सोचने बस से या उसकी इच्छा रखने से, चाह रखने से ही काम नहीं होने वाला है। इसलिए परिश्रम से ही कार्य पूरे होते हैं, मन की इच्छाओं से नहीं होते हैं। क्योंकि सोते हुए शेर के मुख में पशु अर्थात हिरण कभी भी प्रवेश नहीं करता है। इस प्रकार से ये फर्स्ट नंबर का श्लोक हुआ है। चलते हैं हम सेकंड नंबर श्लोक की तरफ। पुस्तके पठितः पाठा जीवने नैव साधितः किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थका। देखिए, बहुत सुंदर बात इस श्लोक में कही है कि पुस्तके पठितः पाठा, पुस्तके अर्थात पुस्तक में, पठितः पाठा कि जो पढ़ा हुआ पाठ है, जीवने न एव साधिता, यदि हमने उसे जीवन में नहीं साधा, साधा अर्थात उपयोग में लिया या उसको अपनाया, तो कह रहे हैं कि किम भवेत तेन पाठेन, तो क्या मतलब है उस पढ़े हुए पाठ से। ठीक, बहुत अच्छी बात कही है कि हमने जिस पाठ को पढ़ा हुआ है, यदि उस पाठ को हमने अपने जीवन में नहीं उतारा, या सीधा सा कह दें कि शिक्षित होने का, पढ़े लिखे होने का मतलब उस शिक्षा का उपयोग जीवन में करना, उसको अपने जीवन में उतारना है। क्योंकि यदि हमने ऐसा नहीं किया तो किम भवेत तेन पाठेन, तो हमारे पढ़े हुए या उस पाठ को पढ़े हुए होने से क्या मतलब है, जीवने यो न सार्थका, कि जो हमारे जीवन के लिए सार्थक नहीं होगा या नहीं हुआ। बच्चों, कई बार हमें पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, या हमें क्यों पढ़ा रहे हैं। पढ़ाते समय आप भी कई बार सोचते होगे कि सर, जब परीक्षा में नहीं आना है तो फिर इसको क्यों पढ़ाया जा रहा है, नहीं आना है तो हमसे क्यों लिखवाया जा रहा है, ठीक, नहीं देना है तो फिर हम इसको क्यों लिखें। ऐसे कई प्रश्न होते हैं। लेकिन उसे ध्यान रखना चाहिए कि यदि वो हमारे जीवन को सार्थक करने के लिए ज़रूरी हैं, तो हमें उसे पढ़ना, लिखना और याद करना ज़रूर चाहिए, भले ही वह परीक्षा में आए या ना आए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर श्लोक की तरफ कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवः। प्रिय वाक्य का मतलब होती है मीठी वाणी, सुंदर वचन बोलने से। सर्वे तुष्यन्ति मानवः, कि सारे मनुष्य क्या है, तुष्यन्ति, संतुष्ट हो जाते हैं, संतोष को प्राप्त होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, क्योंकि जो उनका प्रिय बोलना है या उनकी प्रिय वाणी है, और हमेशा प्रिय वक्तव्यम, कि हमेशा प्रिय ही बोलना चाहिए। बचने का दरिद्रता, बोलने में कौन सी दरिद्रता है, अर्थात हमें बोलने में कंजूसी नहीं करना चाहिए, बोलने में कोई अमीरी गरीबी नहीं होती है, इसलिए हमें वचनों में हमेशा मीठा बोलना चाहिए। बोलने के स्तर में कभी भी दरिद्र या कंजूस नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से ये थर्ड नंबर का श्लोक का अर्थ हुआ है। चलते हैं फोर्थ नंबर के श्लोक की तरफ कि गच्छन पिपील को याति। देखिए, पिपील का मतलब होता है चींटा, और गच्छन अर्थात जाता हुआ। तो गच्छन पिपील को याति, कि जाता हुआ चींटा भी योजना नाम शतान्यपि, ठीक, योजना नाम शतान्यपि, कई सैकड़ों योजनों तक पार। सैकड़ों योजन, ये शतान्यपि, शत मतलब होता है 100, और योजन मतलब ये एक माप का नाम है, दूरी की माप का नाम है, कि सैकड़ों योजनों तक भी वह चलता हुआ चींटा उसे पार कर जाता है। आगच्छन बैन तयोपि, लेकिन जो चलना स्टार्ट ही नहीं किया है या जो चल ही नहीं रहा है, ऐसा पक्षीराज गरुण, बैनते का मतलब होता है पक्षीराज गरुण, कि न चलता हुआ गरुण पदमेकम न गच्छति, एक कदम भी नहीं चल सकता। अर्थात जिसने अपने मार्ग पर चलना स्टार्ट कर दिया है, भले ही वह धीरे धीरे क्यों न चलता हो चींटा की तरह, फिर भी कह रहे हैं कि वह निरंतर चलते रहने से सैकड़ों योजनों तक को पार कर जाता है, एकमात्र अपने निरंतर चलने से और धीरे धीरे प्रयास करने से। जबकि जो उड़ तो बहुत तेज़ लेता है ऐसा गरुड़ पक्षी, लेकिन यदि वो स्टार्ट ही नहीं करता है, एक जगह बैठा है, तो कह रहे हैं कि पदमेकम न गच्छति, वह एक कदम भी नहीं चल सकता है। इस प्रकार से ये फोर्थ श्लोक का यहाँ पर अर्थ हुआ है।
चलिए चलते हैं 5th नंबर श्लोक की तरफ कि काकः कृष्णः पिकः कृष्ण। देखिए कृष्णः मतलब होता है काला, तो यहाँ काकः कृष्ण, काकः मतलब कौवा काला होता है, पिकः कृष्ण कोयल भी काली होती है। को भेदः पिक काकयो, तो कह रहे हैं को भेदा क्या भेद है पिक और काकः काकयो, अर्थात कोयल और उस कौवे में क्या भेद है। जब दोनों ही काले होते हैं तो फिर उन दोनों में क्या भेद है, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन कोयल है और कौन कौवा है। तो ये तो अच्छी बात है कि दोनों लोग जब अपनी आवाज़ करते हैं तो पहचान में आ जाते हैं, लेकिन वो आवाज़ कब करेंगे, क्योंकि कलर तो दोनों का एक सा होता है। तो बताया है वसंत समय ये प्राप्त है कि जब बसंत समय आता है, बसंत का मतलब होता है कि जब आम आदि की बौर आ जाती है, आम्रादि आ जाते हैं वृक्षों में, उस समय उस बसंत में काकः काका, कौवा कौवा और पिकः पिका, कोयल कोयल नज़र आती है। अर्थात दोनों में भेद नज़र आता है और दोनों एक से ही नहीं दिखाई देते हैं, दोनों पकड़े जाते हैं, क्योंकि जब वो बोलते हैं आवाज़ करते हैं तो कौन कौवा है और कौन कोयल है, ये अंतर हमें वहाँ पर समझ में आ जाता है। इस प्रकार से ये पांचों ही श्लोकों के अर्थ हमारे यहाँ पर हुए हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए चलते हैं हम इनके सीधे एक्सरसाइज की तरफ, और एक्सरसाइज में देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर 2nd नंबर क्वेश्चन में कुछ श्लोकों की छोटी हुई लाइंस दी हुई हैं, तो इन लाइंस को हमें उन्हीं के श्लोकों के अंश के साथ मिलाना है। जैसे 1st नंबर पर लिखा हुआ है तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, ठीक, तो इसको मिला देना है बचने का दरिद्रता, कि हमें बोलने के मामले में दरिद्र नहीं होना चाहिए। गच्छन पिपील को याति योजना नाम शतान्यपि, 4th नंबर से मिला देंगे कि चलता हुआ चींटा भी सैकड़ों योजनों को पार कर जाता है। प्रिय वाक्य प्रदानेन, इसको मिला देना है हमें 1st नंबर से सर्वे तुष्यन्ति जंतुभः, कि जब हम प्रिय बोलते हैं तो उससे सभी जंतु क्या होते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। किम भवेत तेन पाठेन, कि उस पढ़े हुए पाठ से क्या लाभ, ठीक। इस 4th वाले को हमें बना देना है, मिला देना है जीवने यो न सार्थक, जिससे हमारा जीवन सार्थक ना हो। उस पढ़े हुए पाठ से क्या लाभ है जिससे हमारा जीवन सार्थक ना हो। और काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, कि कौवा काला होता है और कोयल भी काली होती है। को भेदः पिक काकयो, कि इन दोनों में क्या भेद है, ये हमको इससे मिला देना है। इस प्रकार से ये हमारी मैचिंग्स यहाँ पूरी हुई। चलिए चलते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 3rd नंबर क्वेश्चन में हमें यहाँ पर क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। जैसे कि 1st नंबर का क्वेश्चन है कि सर्वे जंतुभः केन तुष्यन्ति, सभी जंतु किससे संतोष को प्राप्त होते हैं। तो आंसर आया था प्रिय वाक्य प्रदानेन, क्या लिखेंगे, प्रिय वाक्य प्रदानेन, ठीक। श्लोक में आया था, ये श्लोक में पहले 1st नंबर का ही शब्द मिल जाएगा आपको, प्रिय वाक्य प्रदानेन, सुंदर वचन बोलने से। 2nd नंबर है हमारा ख नंबर का, पिक काकयो भेदः कदा भवति, कि कौवे में और कोयल में भेद कब होता है। तो उसके लिए आंसर आया था वसंत समय, जब बसंत समय आता है तो उस बसंत समय में कौन कौवा है और कौन कोयल है, ये अंतर हमें साधारणतः रूप से पकड़ में आ जाता है। इस प्रकार से ये हमारा 2nd क्वेश्चन भी पूरा हुआ है। चलिए चलते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह गच्छन योजना नाम शतान्यपि, कि कौन चलता हुआ सैकड़ों योजनों को भी पार कर जाता है। तो इसके लिए हमने श्लोक में ही देखा था पिपीलिका, पिपीलिका, पिपीलिका का मतलब होता है चींटा। चींटा स्वतः चलता हुआ सैकड़ों योजनों को भी पार कर जाता है। चलिए देखते हैं अंतिम जो इसका क्वेश्चन है, अस्माभि किम वक्तव्यम, तो हमें कैसे बोलना चाहिए हम सभी को। तो आंसर आया था प्रियम वक्तव्यम, कि हम सभी को हमेशा प्रिय बोलना चाहिए। चलिए चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें आम और ना, अर्थात ट्रू और फॉल्स दिए गए हैं। जो सही होंगे उसकी जगह हमें आम लिखना है और जो गलत होंगे उसकी जगह ना लिखना है। जैसे काकः कृष्णः न भवति, तो कौवा कोयल नहीं होता है, तो ये सही है, और सही है इसलिए हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, आम। अस्माभि प्रियम वक्तव्यम, हम सभी को प्रिय बोलना चाहिए, ये सही है इसलिए इसकी जगह लिखना है आम। वसंत समय पिक काकयो भेदा भवति, बसंत के समय में ही कौवा और कोयल का भेद होता है, तो ये भी सही है, तो इधर भी हम लिख देंगे आम। वैनतेयः पशु अस्ति, के वैनतेय पशु है,
तो ये पशु नहीं है, पक्षी है। पशु वो कहलाते हैं जो ज़मीन पर चलते हैं और पक्षी वो कहलाते हैं जो आसमान में उड़ते हैं। ठीक, तो हमें पशु और पक्षी में अंतर समझ में आना चाहिए। तो गरुण पक्षी है, इसलिए इसकी जगह हम लिख देंगे ना। और बचने दरिद्रता न कर्तव्या, बचनों में हमें कभी भी दरिद्र नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से ये वाला भी हमारा सही है। इस प्रकार से ट्रू और फॉल्स हमारे यहाँ पर पूर्ण होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और 5th नंबर क्वेश्चन में हमें यहाँ पर कुछ समानार्थक शब्द दिए गए हैं, इनको हमें इनसे मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले बचने, देखो इनको पहचानने का एक तरीका भी है। जैसे बचने लिखा हुआ है तो एक ही मात्रा इसके एंड में लगी हुई है, तो इसको हम कथने से मिला देंगे। ठीक, वैन तेयः। ठीक, वैन तेयः मतलब क्या होता है। अब यद्यपि इसमें विसर्ग है और 2 शब्दों में विसर्ग है, फिर भी हमें यदि वर्ड मीनिंग याद है तो हम बता सकते हैं कि वैनतेय कौन कहलाता है। गरुण पक्षी को वैनतेय बोला जाता है। ऐसे ही देखिए पुस्तकें, एक ही मात्रा लगी हुई है, पुस्तक मतलब ग्रंथ होता है। उद्यमेन का मतलब होता है परिश्रम। ठीक, परिश्रमेण। और पिकः मतलब होता है कोयल, तो लास्ट में जो ये बच जाता है इसको कोयल से मिला देना है। ठीक, पिकः मतलब कोयल होती है। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी हमें देखिए विलोम शब्द यहाँ पर बताए हुए हैं, यानी अपोजिट वर्ड्स के साथ हमें इसको मिलाना है। तो सार्थका अर्थात निरर्थक हो जाएगा। कृष्ण मतलब काला होता है, तो श्वेत मतलब सफ़ेद होता है, ये तो सीधे सीधे ही हो जाएगा। अनुरक्तम, ठीक, अनुरक्तम। ठीक, अभी इसको देखते हैं। गच्छति मतलब जाता है, आगच्छति मतलब आता है। जागृतस्य मतलब सुप्तस्य। ठीक, और अनुक्तम का हो जाएगा उक्तम। अनुक्तम अर्थात नहीं कहा गया है और उक्त मतलब कहा गया है। इस प्रकार से ये विलोम शब्द भी हमारे यहाँ पूर्ण होते हैं। और यहीं ये पार्ट हमारा समाप्त होता है विथ एक्सरसाइज और सभी श्लोकों के अर्थ सहित। धन्यवाद।